पे। हाँ हाँ, सो उसका लास्ट नहीं समझ में आ रहा है। 1 बाई 1 देखते हैं। तो जिन्होंने सबसे पहले भेजा वो 1 बाई 1 करते हैं ना। ये हैं प्रार्थना, आपने भेजा सबसे पहले, ठीक है। कहाँ डाउट है आपको? सर लास्ट स्टेप में, सेकंड लास्ट में, समेशन वाले फॉर्मूले में, 2 फोटो भेजा आपने पहले वाले में ना, लास्ट स्टेप, हाँ। पहले वाले में। सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या कि समेसन लिख कैसे दिया वो? यस सर, वो सर समेशन के बाद x इक्वल्स टू 0 के बाद, हाँ ये वाला स्टेप कैसे हुआ ये सर। यही है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझ नहीं आ रहा, इसको क्या लिखेंगे ऐसा? सर इसके ऊपर वाले स्टेप में अच्छा, ये ये कैसे आया? प्रॉब्लम। फिर आप ये जानना है कि ये स्टेप आया यस कैसे। सर, अच्छा, तो ये कैसे आया? x इक्वल्स टू 0 तक तो समझ में आ रहा है। तो आपको ये वाला स्टेप समझ आया यहाँ पे कि मैं सीधा समेसन ही सिर्फ लिखता हूँ, है ना? तो ओनली समेसन वाला यस पार्ट लिखता हूँ। तो आपको ये समझ आया कि समेसन x बराबर 0 टू n प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स। देखिए ये समझ आया आपको? तो यहाँ पे जो है p की पावर x प्लस 1 माइनस p की पावर n माइनस एक्स। यहाँ तक ओके है? देखो ये स्टेप ओके है, यस सर, यहाँ यहाँ तक तक ठीक है। सही है। हाँ, तो ये चलो बात। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे और ये कैसे होगा। सो अभी देखो आप हो क्या रहा है एक्चुअली। ये जो क्वांटिटी है ये आपको देख के लग रहा है ना, ये n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल वैसा है। तो इसको मैंने लिखा है x फ्रॉम 0 टू n, ये है n प्लस 1 c x प्लस 1, या उसी को ब्रैकेट में ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते सेम बात है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, n c r। तो n की जगह n प्लस 1 है, r की जगह x प्लस 1 x प्लस 1 है। और ये है p की पावर x प्लस 1 माइनस p की पावर n माइनस एक्स। तो आपकी समझ के लिए मुझे थोड़ा सा नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसमें m ले लेता हूँ n प्लस 1 को और y ले लेता हूँ x प्लस 1 को, ठीक। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? तो x की वैल्यू 0 से n तक है, x 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 अप टू n। तो क्या लगता है y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? x 0 से n तक जा रही है ना, तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से n, 1 से n या n प्लस 1, n है, प्लस 1। क्योंकि हाँ x तो 0 से स्टार्ट होगा तो y 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर 2 3 चलता रहेगा, जब x n तक जा सकता है तो y n प्लस 1 तक जाएगा। तो यही मैंने यहाँ अगले स्टेप में लिखा हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पे। सो ये x प्लस 1 मेरा y है। अच्छा, y 0 से लिख दिया, वो तो इंक्लूड किया था बाद में मैंने, अभी ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर 1 से लेके n प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। ये इसी को मैं जस्ट लिख रहा हूँ, x बराबर 0 से n, बराबर बात है मैं y 1 से n लिखूँ। और ये होगा m c y p की पावर y 1 माइनस पी की पावर। अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपको कि m माइनस वाई किसके इक्वल होगा, इसको घटाइए, m माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी? तो ये है n माइनस एक्स। तो यहाँ आ गया n माइनस एक्स, ठीक है। अब सोचो अगर ये 0 से n प्लस 1 होता तो क्या होता? आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला पता है? अगर y बराबर 0 से n है, मान लो n c y p की पावर y q की पावर n माइनस वाई, या बाइनोमियल थ्योरम लिख देता हूँ ए बी के टर्म में, a की पावर y b की पावर, ये सम पता है कितना होगा? 2 की पावर n माइनस 1। नहीं, यहाँ ए बी है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है। अच्छा, आपको r के टर्म में याद होगा ये देखो, तो इसको y की जगह मैं r लिखता हूँ, r फ्रॉम 0 टू n सी आर a की पावर r b की पावर n माइनस r। इसको अगर खोलेंगे ना तो क्या बनेगा, चलो इसको खोल के देखते हैं। एन सी 0 a की पावर 1 b की पावर a की पावर 0 b की पावर 1 ना, b की पावर n, एन सी 1 a की पावर 1 b की पावर n a माइनस। plus b whole to the power n। हाँ हाँ, सो ये बाइनोमियल थ्योरम है एक्चुअली। मैं आपको तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो आप क्या होगा। तो ये जाएगा एन सी एन ए की पावर n हो जाएगा, b की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपने पढ़ा होगा, ये बाइनोमियल थ्योरम है ना, क्लास 11th में है, तो 11th में है।
तो ये है एक्चुअली a प्लस बी की पावर n है ये, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर n का है, ठीक है। NCR a की पावर r b की पावर, या उल्टा लिख सकते हो a की पावर n माइनस r b की पावर r, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं वही यूज़ करना चाह रहा हूँ, बस यहाँ n के जगह पे अब n प्लस 1 है, जिसको मैंने एक्चुअली m कर दिया है, तो चलो m ही कर देते हैं। सो इसको चूंकि मैं m कर चुका हूँ तो यहाँ m ही कर देता हूँ, तो ये m है, ठीक। सो एक्चुअली मैं मैं यहाँ क्या पूछा हूँ आपको, m माइनस वाई एन माइनस एक्स के इक्वल है, तो ये n माइनस एक्स को मैं हटा कर लिख सकता हूँ m माइनस वाई, लिख सकते हैं। अब ठीक से देखो ये क्या है, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ 0 से स्टार्ट होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाता, ये चीज़ है। तो मैंने कुछ नहीं किया, 0 इंक्लूड कर दिया, बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेप चल रहा है ये है यहाँ पे, ठीक। देखो यहाँ तक ओके है। सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब देखो यहाँ से यहाँ कैसे आया, तो कुछ खास नहीं, यहाँ पे बस हमने इसका फॉर्मूला को ये लिख दिया, इतना ही डिफरेंस आया। इसमें क्या डिफरेंस आया, इसमें ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हुआ कि m को n प्लस 1 को m रख दिया, x प्लस 1 को y रख दिया, तो ये बन गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ समेसन ले लेता हूँ, ये सब खोल लो ना, इसको खोलोगे तो पता है ये आ जाएगा एक्चुअली, बस ये टर्म मिसिंग होगा, यही आ जाएगा अगर खोलोगे तो। a की जगह p है, b की जगह q है, आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, y बराबर 0 से लेके m कर देते हैं, ठीक है। तो ये है m c y p की पावर y 1 माइनस पी की पावर m माइनस वाई। अब यहाँ तो 1 से स्टार्ट था, लेकिन मैं तो 0 से स्टार्ट कर दिया, तो मैंने 0 पॉइंट अपनी मर्जी से इंक्लूड कर दिया, तो उसको हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसको 0 रखने पे क्या वैल्यू हो जाएगी, तो 0 वाला पॉइंट हटा देते हैं, तो एम सी 0 पी की पावर 0 1 माइनस पी की पावर m माइनस 0। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, आपको समझना है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। ये समझ आ रहा है कि नहीं, कैसे हुआ देखो। कहाँ पे दिक्कत है, पहले ये पूछो दिक्कत कहाँ पे। इसमें ये 1 से स्टार्ट था, 1 से लेके m तक ओपन करते तो y को 1 रखते, फिर +2 रखते, +3 +4 एंड n तक। तो मैंने शुरू में एक टर्म जोड़ दिया, वो कौन सा टर्म है, 0 वाला, y को 0 रखने पे जो आएगा, तो यहाँ इंक्लूड कर दिया और बैलेंस करने के लिए एक्सक्लूड कर दिया। अब यहाँ लगा लो बाइनोमियल थ्योरम, या आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, तो ये हो गया ना, एम सी वाई पी की पावर वाई 1 माइनस पी की पावर m माइनस वाई, वाई फ्रॉम 0 to m। तो ये एक्चुअली बाइनोमियल का PMF है ना। अगर बाइनोमियल मैं लिखता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल m कॉमा p, तो उसका ये PMF है। जब बाइनोमियल NP होता है ना, तो ये MP है, और r की जगह यहाँ y चल रहा है, बस इतना ही है ना। ये मान लो कैपिटल Y हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल m कॉमा p। आपको ये पता है ना, चलो मैं ये पूछता हूँ, y बराबर अगर बाइनोमियल NP होता तो आपको पता है PMF क्या है y का। n choose x p to the power हाँ ठीक x है, q to the power n minus x। ठीक है, तो x को जस्ट मैं y कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो आपने x बोला उसको मैंने y कर दिया, ये तो आप जानते ही हैं। अब PMF का समेशन किसके इक्वल होता है, 1। तो ये PMF का ही समेशन, आप ध्यान से देखोगे तो बस इस n के जगह यहाँ m है, बाकी यही, ये PMF ही है, ये PMF है। इसको हटा के मैं लिख सकता हूँ दिस इज प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, और PMF का सम 0 से m। इसका सपोर्ट आपको पता ही होगा, y का सपोर्ट क्या होगा, 0 1 2 अप टू n है, लेकिन हमारा यहाँ 0 से m है क्योंकि ये बाइनोमियल m कॉमा p डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सपोर्ट होगा 0 to m। तो सम ऑफ PMF कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये हो गया 1 माइनस, उसमें रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करो 1 माइनस पी की पावर m, यही तो लिखा हुआ है, मैंने चेक करो आप। सर वहाँ पे PMF ना यूज करके a plus b to the power whole power n भी यूज कर सकते थे ना, हाँ जहाँ कर ले, a and b तो हो कर जाता, लीजिए, कोई बात नहीं, हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वही बात बनेगी। अगर आप वो 1 हो यूज़ करेंगे जाता। तो क्या बनेगा, a प्लस बी की पावर n यूज़ करेंगे तो आएगा p प्लस 1 माइनस पी की पावर m, और ये क्या बन हाँ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तभी 1 ही 1 बन बनेगा, जाएगा। तभी वही बात, ठीक है। सो अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करो तो समझ है ना। कई बार दूसरों का सॉल्यूशन या प्रूफ समझना इसलिए डिफिकल्ट होता है, खुद से करते हैं तो आसान होता है, अपने तरीके से खुद से करके देखो ना। जैसे मैंने सॉल्यूशन लिखा, आप खुद से अपना सॉल्यूशन लिखो, फिर देखो कहाँ दिक्कत आ रही है।
तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब इसको फिर से लिख के देखो सॉल्यूशन अपना। हाँ सर, मैंने एक भेजा है।